दोस्तों, भारत में चुनाव तो आए दिन होते रहते हैं। ऐसे में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा चुनाव, इनके बारे में आपने तो सुना ही होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा चुनाव में क्या अंतर है? तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के चुनाव में क्या अंतर होता है। भारतीय लोकतंत्र की चुनाव प्रक्रिया के अलग अलग स्तर है। इसके कई आयाम और मायने हैं। संविधान में पूरे देश के लिए एक लोकसभा तथा राज्यों के लिए अलग विधानसभा का प्रावधान है। लोकसभा की कुल 543 सीटों में से विभिन्न राज्यों से अलग अलग संख्या में जनता के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। यह बात आप जानते होंगे कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। देश के लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। लोकतंत्र का मतलब होता है एक ऐसी सरकार जहां लोग कानून बनाने के लिए अपने प्रतिनिधि को खुद चुनते हैं। लोकतांत्रिक देश में जनता द्वारा जनता के लिए जनता की ही सरकार होती है। लोकतंत्र में शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना जाता है, जिसके लिए नियमानुसार चुनाव होते हैं। भारतीय लोकतंत्र में चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है, आइए जानते हैं। भारतीय लोकतंत्र की चुनाव प्रक्रिया के अलग अलग स्तर हैं। इसके कई आयाम और मायने हैं, जैसे कि हमने आपको बताया। देश में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता अपनी पसंद के किसी एक उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं। इसके बाद विजेता बनाकर जनता का प्रतिनिधि वही बनता है जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिला है। भारत में सांसदीय प्रणाली की बात करें तो भारत में एक सांसदीय प्रणाली है, जिसमें जनप्रतिनिधियों की शक्तियों को केंद्र सरकार और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है। इस क्रम में राष्ट्रपति देश का प्रमुख मुखिया और सभी रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ होता है। वहीं प्रधानमंत्री लोकसभा के राष्ट्रीय चुनाव में बहुमत प्राप्त राजनीतिक गठबंधन की पार्टी का नेता होता है। वह देश का प्रधानमंत्री भारत सरकार की कार्यशाखा का प्रमुख नेता भी होता है। लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा को जो हाउस ऑफ पीपल यानी कि ओवर हाउस भी कहा जाता है। लोकसभा का उम्मीदवार देश की जनता द्वारा चुना जाता है। लोकसभा में कुल 552 सीटें होती हैं। लोकसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 530 सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व करने के लिए 20 सदस्य शामिल हो सकते हैं। लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष से अधिक आयु होना अनिवार्य होता है। इसके साथ ही व्यक्ति का भारत का नागरिक होना भी जरूरी है। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर उसे राष्ट्रपति पहले ही भंग कर सकता है। लोकसभा को असामान्य स्थिति या अन्य बड़े कारणों के चलते भंग भी किया जा सकता है। लोकसभा का काम कानून बनाना, कानून में संशोधन करना, मंत्रिपरिषद के कामों पर अपना नियंत्रण रखना और जनता पर कर लगाने और खर्च करने का निर्णय लेना होता है। वही बात करें राज्यसभा के बारे में तो राज्यसभा को काउंसिलिंग ऑफ स्टेट्स यानी कि अपर हाउस भी कहा जाता है। राज्यसभा के उम्मीदवार यानी कि एमएलए द्वारा चुना जाता है और इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। राज्यसभा में कुल 250 सीट है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाते हैं। राज्यसभा चुनाव में सभी विधानसभाओं के विधायक हिस्सा लेते हैं। हालांकि इसमें विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं कर सकते। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूरे 6 साल का होता है। इसमें हर 2 साल पर 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, जिस वजह से हर 2 साल पर चुनाव होता है। राज्यसभा, विधानसभा या विधानसभा चुनाव के बारे में बात करें तो राज्य विधानसभा के सदस्य सीधे वोट द्वारा चुने जाते हैं। उम्मीदवार को उन उम्मीदवारों से चुना जाता है जो अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं। प्रत्येक युवा उम्मीदवार अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में मतदान कर सकता है। राज्य विधानसभा चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार को विधानसभा सदस्य यानी कि एमएलए के रूप में जाना जाता है। एक विधायक 5 साल का होता है। राज्यपाल द्वारा निकाय को भंग किए जाने तक का पद बना रहता है। तो दोस्तों, ये है राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के बारे में जानकारी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी हो और अभी यह जानकारी आपके लिए उपयोगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। आप इस वीडियो को अपने किसी एक दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी हो सके। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।